प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल में हम पढ़ रहे हैं निर्गुण काव्य धारा को, और निर्गुण काव्य धारा में भी हम पढ़ रहे हैं संत काव्य धारा को। तो संत काव्य धारा में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। लास्ट हमारे बचे थे इसके प्रवर्तक जो कि कबीर जी हैं, तो उनकी हमने पार्ट 1 देख लिया था, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें। आज हम देखेंगे कबीर के संबंध में आलोचकों के मत देखेंगे और उनकी कुछ चर्चित पंक्तियां देखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कबीर के संबंध में आलोचकों के मत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो इनका पहला मत है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। मतलब उन्होंने तो कटाक्ष में कहा, हिंदुओं को कहा, मुस्लिमों को कहा, मुल्ला को कहा, मौलवी को कहा, लेकिन सामने वाले को कैसा लगा कि ये चिढ़ा रहे हैं। मतलब जैसे वो कहते हैं कि तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है क्या, ऐसा कुछ। तो वो चिढ़ाने वाली जो है वो प्रतीत हुआ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर तीसरा देख लेते हैं। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा उन्होंने ज्ञान की बातें की हैं जो नई ना होने पर भी वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित करती है। मतलब अनपढ़ लोग हैरान रह जाते हैं उनकी बातें सुनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला देख लेते हैं चौथा इनका मत। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। इन्होंने सूफियों से तो भावात्मक रहस्यवाद लिया, हठ योगियों से साधनात्मक और वैष्णवों से अहिंसावाद लिया, और इसके अलावा प्रपत्तिवाद का मेल करके जो है इन्होंने अपना पंथ खड़ा किया। किन्होंने? कबीर जी की यहाँ पे बात हो रही है। फिर देख लेते हैं कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कबीर जी को लेकर। तो ये कह रहे हैं, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। व्यंग मतलब कटाक्ष करने वाला लेखक। जैसे हरिशंकर प्रसाई जी को हम जानते हैं आधुनिक रूप में। फिर है अगला, वे सिर से पैर तक मस्त मोला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़। अक्खड़ मतलब कह सकते हैं थोड़े जिद्दी टाइप के। भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड। मतलब कोई भक्त होता है तो उसके सामने तो ऐसा नहीं है जिद्दी होते हैं, उसके सामने तो मतलब उसके सामने एक तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं। और कोई मतलब कोई भेष बदल के जो दोगला है एक तरीके से, तो उसके सामने वो प्रचंड रूप दिखाते हैं। दिल के साफ है, दिमाग से दुरुस्त है, भीतर से कोमल है, बाहर से कठोर है, जन्म से अस्पृश्य है, कर्म से वंदनीय है। मतलब उनको जैसे मतलब कह सकते हैं जैसे छोटी जाति या नीच जाति में वो काउंट होते थे, तो जन्म से जो है अस्पृश्य थे। लेकिन अगर कर्म की बात करें तो वंदनीय थे। मतलब उनका कोई तोड़ नहीं था, लाजवाब गुरु जी थे कि उनकी कोई वंदना कर सके। फिर है अगला, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। इम्पोर्टेंट, ये भी कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही पढ़ लेना, पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर है, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा।
जहाँ एक और भक्ति मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर योग मार्ग। जहाँ एक और निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। वे कौन? कबीर। कौन कहता है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लगा लीजिए। फिर एक और उनका कथन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तो यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इनके समान अगर इनका प्रतिद्वंदी या इनके सामने जो कोई खड़ा होने वाला टिकने वाला व्यक्ति है तो वो है केवल तुलसीदास। फिर देख लेते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृत से, एक मिनट ये अंडरलाइन इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, कि संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति बनाने में कबीर का योगदान महत्वपूर्ण है। बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। किसकी बात हो रही है? कबीर जी की। कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति के तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता था। मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कबीर अपने दिल में कुछ मैल नहीं रखते थे, मोह माया में नहीं फंसते थे, तो इसके चलते उन पे मतलब मरने का भी कोई प्रभाव ऐसा दिखाई नहीं देता था कि बुढ़ापे की उनकी अवस्था आ गई है। जरा यहाँ पे मतलब बुढ़ापे के लिए वृद्धावस्था। तो ये इम्पोर्टेंट है। कौन कह रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। फिर बात कर लें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, तो वो कहते हैं कि कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिए। फिर है कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। फिर देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह को। कहते हैं कि कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना सरोकार कबीर का है, भक्ति काल के अन्य किसी कवि का नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। एक और देख लेते हैं कथन इनका। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इनके अब हम देखेंगे श्याम सुंदर दास का एक कथन। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। इम्पोर्टेंट, एक ये कथन है इनका। फिर आगे हम देख लेते हैं कबीर की चर्चित पंक्तियाँ। तो इन पंक्तियों का साथ साथ थोड़ा सा भावार्थ भी हम देख लेंगे। तो पहला है, पानी ही ते हिम भया, हिम हवे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। तो कबीर कहते हैं जैसे पानी जमकर बर्फ़ बनता है और वही बर्फ़ पिघलकर वापस पानी बन जाती है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही रूप है। वह उसी में से निकलती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। अब कुछ मतलब अब कछु कहा ना जाए, मतलब अब इस स्थिति के बारे में और कुछ कहना शेष रह ही नहीं जाता, क्योंकि मूल तत्व एक ही है। फिर यहाँ देख लेते हैं अगला, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें देखने को मिल जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। पंक्तियाँ हैं कबीर जी की। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कयो ज्ञानी। तो यहाँ पे कबीर कह रहे जा रहे हैं, मतलब यहाँ घड़ा
कुंभ घड़ा ये शरीर का प्रतीक है और जल आत्मा का। जब तक घड़ा है बाहर और भीतर का जल अलग दिखता है, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटता है भीतर का जल बाहर के जल में मिलकर एक हो जाता है। ज्ञानी लोग इसी सत्य को मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। फिर है अगला, दिन रोजा रखत है रात हनत है गाय। तो यहाँ पे कबीर उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो दिखावे की भक्ति करते हैं। वो कहते हैं कि दिन में तो लोग उपवास करते हैं यानी रोजा रखते हैं और रात को जीवों की हत्या करते हैं। ऐसी भक्ति का कोई अर्थ नहीं है जिसमें कि दया भाव ना हो। मतलब दिन में दिखाते हैं कि रोजा रखते हैं और रात को गाय की बलि दे देते हैं। मतलब यहाँ बेसिकली मुसलमानों पर जो है कबीर जी व्यंग कर रहे हैं। फिर है, कबीरा तेरी झोपड़ी इन गल कटियन के पास, जो जो करे सो भरे तू क्यों भयो उदास। इम्पोर्टेंट है, ये भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं तुम्हारी झोपड़ी उन लोगों के पास है जो बुरे कर्म करते हैं, लेकिन तुम्हें इससे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा, तुम अपनी शांति बनाए रखियो। फिर है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाई। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कबीर जी बाह्य आडंबरों पर चोट कर देते हैं और कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना ली, जिस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से चिल्लाता है। क्या ईश्वर बहरा है? या मतलब मुसलमानों के लिए बेसिकली कह रहे हैं कि तुम्हारा खुदा बहरा है जो उसे इतनी जोर से पुकारने की ज़रूरत है? ईश्वर तो मन की पुकार सुन लेता है। मतलब तुमने मस्जिद क्यों बनाई है ऐसे चिल्लाने के लिए? फिर है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। एक मिनट, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर दूं। उस पत्थर की मूर्ति से तो वह पत्थर की चक्की कहीं अच्छी है जिससे पिसा हुआ अनाज खाकर पूरी दुनिया अपना पेट भरती है। फिर अगला देख लेते हैं, जा नारी झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कागति नित नारी के संग। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे कबीर जो है विषय वासनाओं और मोह माया से बचने की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि स्त्री, मतलब स्त्री को माया का प्रतीक माना है यहाँ पे, कि परछाई पड़ने से मात्र से सांप अंधा हो जाता है। दोबारा बता देती हूँ, यहाँ कबीर कह रहे हैं कि विषय वासना और मोह माया से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि स्त्री की परछाई पड़ने मात्र से सांप अंधा हो जाता है तो उन लोगों की क्या दशा होगी जो दिन रात उसी मोह माया के साथ रहते हैं। मतलब स्त्री के साथ तो कुछ लोग जो घर गृहस्थी में, वो तो दिन रात उन्हीं के संग रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो स्त्री को गलत समझ रहा है उसके मन का वहम यहाँ पे कबीरदास जी दूर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे कबीर के सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। वे असमंजस में हैं कि पहले किसके चरण स्पर्श करें। फिर वो कहते हैं कि गुरु का स्थान ऊंचा है क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग दिखाया, यानी गुरु नहीं रूठने चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, उगते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तो यहाँ पर जो है कि मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है, समान क्षण भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला उठा वो खत्म हो गया। तो कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। जैसे ही सुबह होते ही आकाश के तारे छिप जाते हैं, वैसे ही समय आने पर यह जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अहंकार करना व्यर्थ है। फिर है, चलती चाकी देखी कर दिया कबीरा रोए। इंपॉर्टेंट लगा लेना। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब चक्की के दो पार्ट होते हैं तो उसके बीच, मतलब यहाँ पे इन्होंने प्रतीक लिया है। तो ये जो प्रतीक तो लिया इन्होंने चक्की के दो पार्ट। इनका कहने का मतलब है कि आकाश और पृथ्वी के बीच, जन्म और मृत्यु के बीच जो संसार रूपी जो मनुष्य पिस रहा है, मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच, या फिर कहें जन्म और मृत्यु, मान लीजिए आप, जन्म और मृत्यु के बीच जो इंसान पिस रहा है, तो उसको देख के कबीर जी दुखी होते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार रूपी चक्की में जो भी आता है वह काल के गाल में समा जाता है। मतलब जिंदा बचा ना कोई
तो इसी को ये कह रहे हैं कि दो चक्की जो चल रही है उसमें साबुत बचा ना कोई। फिर आगे देख लेते हैं। दुल्हनी गावहू मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तो यहाँ पे आत्मा परमात्मा के मिलन का इसमें वर्णन हो रहा है और रहस्यवादिता की भावना है इस दोहे में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कबीर यहाँ स्वयं को एक विरहिणी मतलब जो स्त्री अपने पति से दूर हो, उसके वियोग में हो, आत्मा के रूप, एक विरणी स्त्री के आत्मा के रूप में और ईश्वर को अपने पति के रूप में देख रहे हैं। वे कहते हैं कि हे सखियों, मंगल गीत गाओ, क्योंकि मेरे स्वामी परमात्मा मेरे घर आए हैं। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्यवादी वर्णन है। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप करूप, पुहुप बास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। तो यहाँ पे कबीर उस निराकार ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं जिसका ना कोई चेहरा है ना रंग रूप। वह तो फूल की सुगंध से भी अधिक सूक्ष्म यानी पतला है। वह तत्व अत्यंत अद्भुत और अनुपम है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। मतलब हम सोचें कि वो दिखेगा, ऐसा नहीं है। फिर देख लेते हैं अगला। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो यहाँ पे ईश्वर के निर्गुण रूप का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे कबीर कहते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम की महिमा तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, लेकिन मेरे राम उस राम से भिन्न है। मेरे राम निराकार ब्रह्म है और उनके नाम का असली रहस्य या मर्म कुछ और ही है, जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। फिर देख लेते हैं अगला। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। शास्त्रीय ज्ञान का उपहास एवं अनुभव पर आधारित ज्ञान को महत्व। ये इसमें नोट लिखा होगा मैंने, तो ये मतलब ये लाइन दोहा इतना ही। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। तो यहाँ पे कबीर पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव के ज्ञान की अंतर को बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दुनिया किताबी ज्ञान पर विश्वास करती है, लेकिन जबकि मैं आंखों देखी बात को कहता हूँ। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है उसी अनुभव की बात की है। यहाँ पे वे शास्त्रीय ज्ञान के आडंबर पर चोट कर रहे हैं। ठीक है, ये लिखा है ना, शास्त्रीय ज्ञान का उपहास, ये लग से नीचे लिख लीजिएगा, एवं अनुभव पर आधारित ज्ञान को महत्व। फिर है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। तो यहाँ पे कबीर जो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तक और शास्त्र पढ़कर संसार में कितने ही लोग चले गए, लेकिन कोई भी वास्तविक ज्ञानी या पंडित नहीं बन सका। कबीर का मानना है कि जो व्यक्ति प्रेम के ढाई अक्षर को समझ ले और मानवता से प्रेम करना सीख ले, वही वास्तव में सच्चा विद्वान है। फिर अगला देख लेते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पंडित। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। यहाँ पे क्या है, इस दोहे में मेन है माया मोह का विरोध। तो इसे कबीर क्या कहते हैं यहाँ पे कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य उस पर मंडराने वाले पतंगे की तरह है। जैसे पतंगा दीपक की लौ की चमक पर मोहित होकर उसमें जल मरता है, वैसे ही मनुष्य मोह माया में फंसकर नष्ट हो जाता है। केवल वे ही इस चक्र से बच पाते हैं, या कहें जो उबरते हैं, जिन्हें गुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चली, मैं भी हवे गई लाल। ये कई स्टूडेंट या हमें ही पहले हमने शुरू में पढ़ा था तो हमें लगता था ये कबीरदास जी का नहीं है, ये किसी और का है, पर ऐसा नहीं है, कबीरदास जी का। तो यहाँ पे क्या है, लाली जो शब्द है ईश्वर की महिमा और उनके नूर का प्रतीक है। कबीर कहते हैं कि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे अपने ईश्वर की ही महिमा दिखाई देती है। जब मैं उस ईश्वर के स्वरूप को खोजने या देखने निकली तो मैं भी उसी के रंग में रंग गई, अर्थात मेरा अस्तित्व परमात्मा में ही विलीन हो गया। फिर अगला देख लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। तो इस पद में कबीर बताते हैं कि जब हृदय में ज्ञान का उदय होता है तो वह आंधी की तरह आता है। यह ज्ञान की आंधी भ्रम के छप्पर को उड़ा देती है, मोह माया के बंधन तोड़ देती है और अज्ञानता का अंधकार मिटा देती है। इसके बाद मन निर्मल हो जाता है और ईश्वर के प्रेम की वर्षा होती है। फिर देख लेते हैं 19वां।
झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो कबीर ने यहाँ पे जो चदरिया या कहें चादर के माध्यम से मानव शरीर का रूपक बांधा है। वे कहते हैं कि ईश्वर ने इस शरीर रूपी चादर को बहुत ही बारीकी और जतन से बुना है। लोग इसे संसार के विषयों में गंदा कर देते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि उन्होंने इस चादर को इतना संभाल कर ओढ़ा कि जैसी मिली थी वैसी ही पवित्र वापस रख दी। इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब लिखने में ये, दिखने में ये चार ही हमें शब्द दिख रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ बड़ा ही गहरा है। ठीक है, फिर ये समाप्त है, ये लास्ट ही है आपकी पंक्ति। रहना नहीं देश बिराना है। तो कबीर याद दिलाते हैं कि यह संसार हमारा असली घर नहीं है, यह तो एक बेगाना देश है। यहाँ हम केवल कुछ समय के लिए आए हैं। जैसा मुसाफिर सराय में रुकता है, वैसे ही यह जीवन है। अंत में सबको अपने वास्तविक घर परमात्मा के पास लौट जाना है। इसलिए इस संसार से मोह माया करना व्यर्थ है। ये संदेश देते हैं कबीरदास जी। तो अब हमने कबीरदास जी को भी देख लिया। तो आज यहाँ पे हमारा संत काव्य में भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं संत काव्य धारा या कहें ज्ञानाश्री काव्य धारा, तो वो आज हमारा टॉपिक है पूरा समाप्त होता है। आगे से हम देखेंगे प्रेमाश्री काव्य धारा। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली कक्षा में।